हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे आपका स्वागत है। आज हम आपको हरियाणा की झीलों के बारे में बताएंगे। देखिए, झीलों से रिलेटेड एक प्रश्न परीक्षा में बन जाता है कि ये झील किस ज़िले में स्थित है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, आओ करते हैं भी मिलके हरियाणा की झीलें। तो देखें, सागर क्लासेस आरटीके में स्वागत है आपका। हरियाणा की झीलें, प्रसिद्ध झीलें जो हैं हरियाणा की स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हैं? तो उत्तर में सबसे पहले पंचकुला जिले में है टिक्करताल झील। प्रश्न बनता है कि टिक्करताल झील कहाँ स्थित है? पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट यमुनानगर में देखें भाई, यमुनानगर में स्टूडेंट्स आपका हाथीकुंड झील, ये तो ताजे वाला बांध है उसके पीछे जो झील है हाथीकुंड, इसको हथनीकुंड झील भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये यमुनानगर में स्थित है। नेक्स्ट कर्ण झील, कर्ण जो महाभारत के एक मुख्य पात्र थे, उनके नाम पर जिला जो है करनाल का नामकरण हुआ है, तो वहाँ पर है कर्ण झील। और इसका निर्माण जो है वो 1972 में किया गया था। एक स्टूडेंट्स यहाँ चक्रवर्ती झील भी है। चक्रवर्ती झील और कर्ण झील कहाँ पे हैं? करनाल में है। तो आसान रह जाएगा, कैसे करनाल कैसे कर्ण झील। नेक्स्ट देखिए, रोहतक में तिलियार झील, रोहतक में है आपकी तिलियार झील। दूसरा फरीदाबाद, फरीदाबाद में बड़खल झील, बड़खल फरीदाबाद में है कौन सी? बड़खल झील। 1947 में इसका निर्माण हुआ था। सिंचाई के उद्देश्य से, सिंचाई करने के लिए इसका निर्माण किया गया था 1947 में। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। एक धोज झील, धोज झील भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट सूरजकुंड, सूरजकुंड झील जो है ये भी फरीदाबाद में है। यहाँ पर सूरजकुंड मेला फरवरी माह में, पता है आप लोगों को लगता है, और ये सूरजपाल तोमर के द्वारा निर्मित झील है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड झील, धोज झील और बड़खल झील, ये आपके फरीदाबाद में है। नेक्स्ट देखें भाई, झज्जर भिंडावास झील, भिंडावास झील स्टूडेंट्स झज्जर में स्थित है। भिंडावास झील झज्जर में स्थित है। भिंडावास ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी है स्टूडेंट्स, भिंडावास। और ये भिंडावास झील जो है ये एचएसएससी ने पूछा था किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो भिंडावास झील अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नूह, नूह को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेवात, मेवात भी इसको बोला जाता है नूह को। तो इसमें कोटला झील, चंदेली झील, संगेली झील, चंदेली झील, संगेली झील, और संगेली झील का ही दूसरा नाम है उजियाना झील। तो ये तीन झीलें आपकी इस तरह से नूह में पड़ती हैं। नेक्स्ट देखें भाई, गुड़गांव की देखें तो बसई झील, बसई स्टूडेंट्स गुड़गांव के नज़दीक गांव है, उसमें झील भी है, तो बसई झील। एक फिर सुल्तानपुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुल्तानपुर झील, ये सबसे अधिक जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स पर्यटक आते हैं, सबसे अधिक पर्यटक आते हैं सुल्तानपुर झील में। और ये प्रॉपर यदि इसकी जगह पूछ ले तो फरुख नगर में है भाई, प्रॉपर जगह पूछ ले तो कहाँ बतानी है? फरुख नगर। जिला पूछ ले तो गुड़गांव में है। और ये सबसे बड़ी झील है स्टूडेंट्स, 300 एकड़, 300 एकड़ में बनी हुई झील है यह सोहना झील। सोहना झील भी गुड़गांव में है। और ये गर्म पानी का चश्मा यहाँ पर है जो कि चर्म रोगों के लिए स्टूडेंट्स फेमस है। यहाँ इसमें गंधक का इसमें मिलावट है, इसमें नेचुरली, और जो चर्म रोग को दूर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बारबेट झील और खलीलपुर झील, ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? आपकी गुड़गांव जिले में ही स्थित हैं। खलीलपुर पूछा गया था, खलीलपुर झील किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट देखें भाई, ब्लू बर्ड झील हिसार में है, और ब्लैक बर्ड झील ये भी स्टूडेंट्स कहाँ पे है? हिसार में है। ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड झील हिसार में है। जो ब्लैक बर्ड है ये हिसार के हांसी में है, हांसी में है स्टूडेंट्स ये। एक चिल्ली झील, चिल्ली झील स्टूडेंट्स ये फतेहाबाद में है चिल्ली झील। और बीबीपुर झील जींद में है। बीबीपुर झील कहाँ स्थित है? जींद में स्थित है। नेक्स्ट देखें भाई, बिदमार झील, बिदमार झील स्टूडेंट्स ये कैथल में है। यहाँ पर हनुमान की जन्मस्थली माना गया है इस जिले को, कैथल को। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कैथल में बिदमार झील है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है आपका कुरुक्षेत्र, इसको धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। पूछा गया जाता है परीक्षाओं में कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो ये 18 दिन चला था। कितने इसके पर्व, इसके अध्यायों को पर्व बोलते हैं, कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए भाई, ब्रह्म सरोवर झील जो आपका कुरुक्षेत्र है उसमें ब्रह्म सरोवर झील है।
और ये हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब माना गया है, प्राचीन तालाब माना गया है, पवित्र तालाब माना गया है। ब्रह्म सरोवर झील जो है वो हरियाणा का सबसे प्राचीन, पवित्र और बड़ा तालाब माना गया है। नेक्स्ट देखें अलबरूनी, जो महमूद गजनी थे स्टूडेंट्स, आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी, वो इनके साथ में इनके राज दरबारी कवि थे अलबरूनी। तो अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में जो है ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। दूसरी झील जो कुरुक्षेत्र में है वो सन्निहित तीर्थ झील है। यहाँ पर 7 नदियों का संगम माना जाता है। पुराने समय में 7 नदियों का यहाँ पर संगम हुआ है। ये जो है पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस झील में 7 नदियों का संगम माना जाता था, तो वो सन्निहित झील। और यहाँ इसमें विष्णु, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान भी माना गया है। तो पवित्र स्थल है स्टूडेंट्स ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। वैसे भी मंदिरों के लिए, झीलों के लिए या पवित्रता के लिए फेमस है। तो एक बिदमार झील, बिदमार झील स्टूडेंट्स ये आपकी कैथल में है, बिदमार झील। तो इस तरह से ब्रह्म सरोवर झील जो है वो कुरुक्षेत्र में, सन्निहित झील जो है वो कुरुक्षेत्र में। एक यहाँ पे अलबरूनी की चर्चा है स्टूडेंट्स, ये महमूद गजनी के साथ में आए थे। तो महमूद गजनी जो है इनको मूर्ति भंजक या बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम भाषा की यदि मैं चर्चा करूं तो बुत सिकन, और अदरवाइज इसको जो है मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है महमूद गजनी को। उनके साथ में जो अलबरूनी आए थे ये पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति माने गए हैं भाई, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति। तो इस तरह से ये हरियाणा की प्रमुख जो झीलें हैं स्टूडेंट्स, इसमें से विशेष भी हैं और छोटी बड़ी झील भी हैं। परीक्षा में जो है एक तो उस तरह की झील के आने के ज़्यादा चांस है जो काफ़ी फेमस है। दूसरा, कई बार छोटी झील जो किसी कारण से चर्चा में नहीं रहती है लेकिन उसका अस्तित्व है वो है, तो उसको भी परीक्षा जो पेपर सेटर है वो कई बार डाल देता है। तो ये छोटी बड़ी झीलें जो हैं आपके सामने हैं, कौन सी किस जिले में स्थित है एक बार रिवाइज कर देते हैं। टिक्करताल पंचकुला, अथनीकुंड यमुनानगर, कर्ण झील चक्रवर्ती झील करनाल, तिलियार रोहतक, बड़खल झील, धौज झील, सूरजकुंड झील ये आपकी फरीदाबाद में है, भिंडावास झील जो है आपकी झज्जर में है। उसके बाद में जो है आपका ये मेवात में कोटला चंदेली संगेली को उजीना झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बसई झील या सुल्तानपुर झील, सबसे अधिक पर्यटक इसमें आते हैं। दमदमा झील भी यहीं पे है स्टूडेंट्स, दमदमा झील जो है सबसे बड़ी झील मानी गई है, 300 एकड़ में है। सोहना झील, यहाँ गर्म पानी का चश्मा है। बारबेट झील और खलीलपुर झील ये सारी की सारी आपकी गुरुग्राम या गुड़गांव में स्थित हैं। ब्लूबर्ड झील, ब्लैकबर्ड झील हिसार में है। बीबीपुर झील जींद में है और चिल्ली झील जो है वो आपकी फतेहाबाद में है। नेक्स्ट ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र, पक्की ईंटों से बनी हुई, प्राचीन है, पवित्र है, बड़ी है। और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में इसका वर्णन किया है। महमूद गजनी के साथ में ये व्यक्ति आए थे, पुराणों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। और भाई एक चीज़ और, एक बार यूनिक सा प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं, तो HSSC ने इस प्रश्न का उत्तर 5 माना था भाई। तो ये किन 5 को मान रहा है वो एक अलग चीज़ है, हमें HSSC के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। वैसे छोटी बड़ी झील काफ़ी हैं, ये 15-16 झीलें हैं ये हरियाणा में, छोटी बड़ी जो झील हैं जो चर्चा में रहती हैं। इनमें से प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा कि भाई किस जिले में कौन सी झील स्थित है, लेकिन वैसे संख्या पूछ ले तो प्रश्न पूछा गया है HSSC के द्वारा। तो स्टूडेंट्स 5 झीलें जो हैं वो हरियाणा में HSSC ने मानी है। तो ये आपको यहाँ पर 5 का भी ध्यान रखना है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका जो झीलों का टॉपिक कि कौन सी झील किस ज़िले में स्थित है। तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 2-4 बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएंगी। फेमस प्रसिद्ध झीलें ये दर्शाई गई हैं मैप बना करके आपके लिए, तो 2-4 बार पढ़ोगे वैसे भी आपको ये याद हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हरियाणा।